इस संसार में सब कुछ एक निश्चित समय सीमा के लिए ही उपलब्ध हो पाता है। शाश्वत कुछ भी नहीं, कुछ भी सदा न रहेगा। अगर इच्छा रखते हो कि दुख सदा सदा के लिए न रहे, तो यह भी मान लो कि सुखी जीवन सदा न रहेगा। सुख दुख आते जाते सांसों की तरह है। जीवन का यह अभिन्न अंग है। जीवन इसी से बना है। दो घड़ी की खुशी क्या प्राप्त हो गई कि मनुष्य अपने आने वाले दुख से अनभिज्ञ हो जाता है, भूल बैठता है। अपने सुख में इतना बावला हो जाता है कि फिर आने वाला दुख उससे सहा नहीं जाता। इस सुख दुख के माया जाल से बचे रहने का एक ही उपाय है, जागो। इस अज्ञान के निद्रा से जागो। इस अज्ञान की निद्रा तोड़ दो। स्वयं को पहचानो, स्वयं को परमात्मा से जोड़ो। परमानंद स्वरूप परमात्मा शाश्वत है, आनंद पुंज है, आनंद का सागर है। उसके संपर्क में रहकर आनंद से वंचित कैसे रह सकोगे? आनंद स्वरूप परमात्मा के संपर्क में आओ और आनंद ही आनंद से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। इस संसार के सभी जीव निर्जीव जड़ चेतन की उत्पत्ति के पीछे कारण है। इनका निर्माण किसी कारण फल स्वरूप ही हुआ है। मनुष्य तो सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्तम, सबसे अनोखा और चेतना स्वरूप सर्वोत्तम रचना है। रचनाकार को मनुष्य से सर्वाधिक प्रेम, सर्वाधिक लगाव होगा ही। तभी तो मनुष्य को सर्वाधिक सामर्थ्यवान बनाया है। तुझसे जो सर्वाधिक प्रेम करता है, तो उसी को भूला जा रहा। उस परमात्मा जिसने तुझे बनाया, तुझे सब कुछ दिया, तू उसी को भूला बैठा है। क्या तुझे उसकी खोज नहीं करनी चाहिए? उसे पाने की तेरे अंदर लालसा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए? उस आनंद स्वरूप परम सत्ता से अलग तुझे कैसे सुख प्राप्त हो सकता? कैसे? कितना अभागा, कितना अधम है तू कि जाग कर भी सो रहा है। मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी खो रहा है। इस पाप के बाजार में अपना खजाना लुटवा रहे हो। इन पाप कर्मों के चोरों से अपने जीवन रूपी खजाना को बचा लो और अपने प्रभु के भजन में, अपने प्रभु के प्रेम में उसको न्योछावर कर दो। यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य। अधम कितना भागा, जाग कर भी सो रहा। है अधम कितना भागा, जाग कर भी सो रहा। पाप के बाजार में, पाप के बाजार में अपना खजाना खो रहा।
खुशी ये फिर रहा है भूल कर। भेजा प्रभु ने जो सिखाकर बात सारी भूल कर। दो घड़ी की है खुशी ये फिर रहा है भूल कर। भेजा प्रभु ने जो सिखाकर बात सारी भूल कर। आम जब तुझे चाहिए, आम जब तुझे चाहिए तो नीम फिर क्यों बो रहा है। अधम कितना भागा जाग कर भी सो रहा है। अधम कितना भागा जाग कर भी सो रहा। जो बोएगा वही मिलेगा, जानता संसार है। चंद लम्हों की खुशी की लालसा बेकार है। जो बोएगा वही मिलेगा, जानता संसार है। चंद लम्हों की खुशी की लालसा बेकार है। जानता पुनीत सब, जानता पुनीत सब, फिर भी जमाना रो रहा है। अधम कितना भागा जाग कर भी सो रहा है। अधम कितना भागा जाग कर भी सो रहा। पाप के बाजार में, पाप के बाजार में अपना खजाना खो रहा है। अधम कितना भागा जाग कर भी सो रहा। है। अधम कितना भागा जाग कर भी सो रहा। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के दुख का एकमात्र कारण उसका कर्म है। उसके कर्म के फल ही उसे बांधते हैं। चाहे कर्म प्रारब्ध का हो, चाहे वर्तमान कर्म हो, उसके फल से ही मनुष्य का जीवन बंधा हुआ होता है। अपने कर्म फल को भोगते 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 उसका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। उसके कर्म फल पुण्य और पाप हो सकते हैं। उसके कर्म फल सुख दुख देने वाले हो सकते हैं, अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म फल से कोई भी आज तक बचा नहीं और ना ही बच सकता है। प्रयत्न करना भी एक मूर्खता ही है। अपने पाप कर्मों की गठरी को अपने सर के ऊपर रखकर भटकते हुए मनुष्य दुख के अलावा कुछ भी नहीं पाते हैं। और वो सोचते हैं परमात्मा हमारी क्यों नहीं सुनता, परमात्मा हमें इतना दुख क्यों दे रहा है। परमात्मा कौन होता है दुख देने वाला? परमात्मा के पास सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। उसके पास दुख नहीं है। जब उसके पास दुख है ही नहीं, वो तुम्हारे लिए कैसे देगा? परमात्मा सिर्फ सुख ही दे सकता है। दुख तुम स्वयं अपने जीवन में ले आते हो। दुख को तुम खुद स्वयं ही अपने जीवन में खोज निकालते हो। अपने कर्म के, अपने व्यवहार के, अपने विचार के फलस्वरूप दुख स्वतः ही तुम खोज लेते हो और फिर कोसते हो किसे? दूसरों को, कि हम बड़े दुखी हैं। हमारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। तुम अपने कर्मों से
दुख को आमंत्रित करते हो और अपने सर पे अपने कर्म फल के भार को लेकर के भटकते फिरते हो और इसके निवारण के लिए तुम परमात्मा के डगर की खोज नहीं करते, तुम परमात्मा के चिंतन में नहीं लगते, उनका मनन नहीं करते। तुम सिर्फ गुहार करते हो, हे परमात्मन हमें हमारे दुख से बचा लो, लेकिन तुम कर्म क्या करते हो? फिर वही कर्म जो तुम्हें आगे और दुख दे, आगे और दुख दे। तुम दुख प्राप्त करने वाले कर्म करते हो और अभिलाषा सुख की करते हो। ये कैसे संभव हो सकता है? झूठ फरेब हृदय में भर करके भगवान को आमंत्रित करोगे, कैसे आएंगे भगवान? मन को निर्मल नहीं रखोगे, कैसे आएंगे भगवान? अपने मन को भगवान के अनुसार कर लो, भगवान के रहने लायक जगह बना लो, फिर देखो एक पल भी नहीं लगेगा, आ जाएंगे हमारे करुणानिधान भगवान। पल में प्रभु मिल जाते हैं, सिर्फ मन को निर्मल करना होता है। जिस मालिक ने तुमको इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारा पल प्रतिपल खबर लेता रहता है। बस अफसोस यही है कि तुम उसे भूल बैठे हो। अपने स्वार्थ में जीते जीते पशुओं की भांति तुम्हारी दशा हो गई है। कड़वा भाव मन में रह करके मधुर मधुर वचन को व्यवहार में लाते हो। इंसान को छल सकते हो, भगवान को नहीं। भगवान को तुम छलने का प्रयत्न ना करो, भगवान को धोखा देने का प्रयत्न बेकार है। तुम भगवान के सामने किसी भी प्रकार का आडंबर न लाओ, भगवान के सामने खुले मन से खड़े हो जाओ। तुम जैसे भी हो, चाहे जैसा तुम्हारा स्वभाव है, चाहे तुम्हारा जो भी कर्म हो, तुम भगवान के सामने खुले मन से एक गुहार लगाओ। करुणानिधान तुम्हारी करुण पुकार अवश्य सुन लेंगे, तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। तुम शरणागत हो जाओ उनके। इसी में जीवन का यथार्थ है, इसी में जीवन की भलाई है, इसी में आनंद ही आनंद है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत शरणागति ही है। भटकता रोज रे, जिस मालिक ने जहाँ में भेजा उसकी डगर को खोज रे। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा उसकी डगर को खोज रे। झूठ फरेब हृदय में तेरे कैसे भगवन आएंगे। मन को निर्मल कर ले बंदे, पल में प्रभु मिल जाएंगे। झूठ फरेब हृदय में तेरे कैसे भगवन आएंगे। मन को निर्मल कर ले बंदे, पल में प्रभु मिल जाएंगे। पल में प्रभु मिल जाएंगे। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा उसकी डगर को खोज
स्वार्थ में जीते रहना पशुओं की ही निशानी है। कड़वा भाव रखा है मन में, मधुर मधुर बस बानी है। अपने स्वार्थ में जीते रहना पशुओं की ही निशानी है। कड़वा भाव रखा है मन में, मधुर मधुर बस वाणी है। मधुर मधुर बस वाणी है। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा, उसकी डगर को खोज रे। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा, उसके डगर को खोज रे। पाप की गठरी शीश पे रख कर, पाप की गठरी शीश पे रख कर, राह भटकता रोज रे। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा, उसकी डगर को खोज रे। मालिक ने जहाँ में भेजा, उसके डगर को खोज रे। जिस मालिक ने जहाँ में भेजा, उसके डगर को खोज रे।
ते हथ मेरे सतगुरु दा मैनू गुर चरणा विच थां मिल गई। कोई पिछले जन्म दा पुन कीता, इस जन्म च अगे आया ऐ। मेरे वर्गे पापी कुकर्मी नूं सतगुरु दे दर लै आया ऐ। धन्नवाद करां इस अवसर दा, धन्नवाद करां इस अवसर दा। मैनू गुरु चरणा विच थां मिल गई। मेरे सिर ते हथ मेरे सतगुरु दा, मैनू गुरु चरणा विच थां मिल गई। मेरे सिर ते हथ मेरे सतगुरु दा मैनू गुर चरणा विच थां मिल गई। मन नू एकागर कर अपने, प्रभु नाम दी माला फेरन दा। सतगुरु ने बल सिखा दिता, प्रभु भगती दा प्रभु सिमरन दा। मन हर वेले रब रब करदा, मन हर वेले रब रब करदा। मैनू गुरु चरणा विच थां मिल गई। मेरे सिर ते हथ मेरे सतगुरु दा, मैनू गुरु चरणा विच थां मिल गई। मेरे सिर ते हथ मेरे सतगुरु दा मैनू गुर चरणा विच थां मिल गई। दुनियादारी विच जिंदे सी, ओ कटे गए सब जाल मेरे। मैं शांत बड़ा ही बड़भागी, मेरे सतगुरु टुर पे नाल मेरे। अज पै मिटिया भव सागर दा, अज पै मिटिया भव सागर दा। मैनू गुरु चरणा विच थां मिल गई। मेरे सिर ते हथ मेरे सतगुरु दा, मैनू गुरु चरणा विच थां मिल गई। मेरे सिर ते हथ मेरे सतगुरु दा मैनू
लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। ओ गरीब नवाज मेरी बाँह फड़ ले, ओ गरीब नवाज
शाही